डियर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर नेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीच बीच में इस चैनल पर आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के बारे में बताता रहता हूं। तो आज का जो ये वीडियो है 9th, 10th, 11th और 12th इन क्लास के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे सर STSC राजस्थान का जो फॉर्म निकला है ये तो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए। मैं बताऊंगा कि ये 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को देखना जरूरी है और मैं बाकी बातें भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभिभावकगण, आप लोगों को मैं बता दूं, आपका बच्चा किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम की अगर तैयारी करता है, जैसे कि NTSC है, ये STSC है, ये राजस्थान के बच्चों के लिए है। तो जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो राजस्थान में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कृपया वीडियो को मत देखें, अदरवाइज आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है ना। NTSC या किसी भी तरह का एग्जाम आपका बच्चा अगर दे रहा है तो उससे आपके बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटिटिव हैबिट क्रिएट हो जाती है, एग्जाम से वो फ्रेंडली हो जाता है। तो उसको हमें तैयारी करानी चाहिए, यही नहीं कि बोर्ड के पीछे लगा दिया जाए, बोर्ड की तैयारी कर, बोर्ड की तैयारी कर, परसेंटेज बना। अभिभावकगण, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिव हैबिट को क्रिएट करने दीजिए, उनको मौका दीजिए। देखिए, स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती है, कुछ लिमिटेड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन आपका बच्चा तैयारी तो कर रहा है ना उस लेवल की, उसको सुकून तो मिलेगा ना उस लेवल का, तो उसको तैयारी करने दीजिए ना। तो यहां पे आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम राजस्थान का स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम ये होने वाला है और इसके बारे में कंप्लीट चर्चा मैं करने वाला हूं कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आपका बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, किसी भी क्लास में है तो जरूर सुने, ठीक है ना। हालांकि ये जो स्कॉलरशिप मैं बताऊंगा ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है, लेकिन आप ध्यान से जरूर एक एक चीजों को सुनना। तो किस किस क्लास के लिए स्कॉलरशिप होने वाला है? फिलहाल तो ये 10वीं एवं 12वीं के लिए होने वाला है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि 9वीं और 10वीं वाले, 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पहले तो ये सुन लो आप, 10वीं और 12वीं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि 9th क्लास में 50% अंक लेना जरूरी है। दूसरा, 10th 11th क्लास में भी 50% अंक लेना जरूरी है। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो ये फॉर्म अभी निकला हुआ है, और अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो भी आपके लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। यानी कि 10वीं और 12वीं करंट राजस्थान के किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, चाहे आप राजस्थान के, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, राजस्थान का अजमेर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, KVS हो, कैसा भी हो, ठीक है ना। किसी भी तरह का सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर तरह का बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैं आगे बताऊंगा पढ़ना कैसे, कहां से तैयारी करनी है, सब चीजों के बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है। अब देखिए, अगला है लास्ट डेट। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में कि लास्ट डेट कब है? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। कितनी है भाई? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। कैसे भरा जाएगा फॉर्म उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर, और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 31 अक्टूबर, तो ये चीजें नोट की होंगी आपने। आगे देखिए, अगर आपका बच्चा इस स्कॉलरशिप एग्जाम को क्लियर करता है तो उसे क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनना। देखिए भाई, अगर आपका बच्चा टॉप 50 में आता है, टॉप 50 में आता है तो उसको मिलेंगे STSC का सर्टिफिकेट, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम के थ्रू उसको एक सर्टिफिकेट, प्लस स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा। अगर आपका बच्चा 10th में है, टॉप 50 में 10th क्लास वाला बच्चा है, तो उसको 11th और 12th में तो मिलेंगे 1250 रुपये प्रति महीना, 1250 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से। इसके बाद
और भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं, अगर आप ST SC क्लियर करवाते हो तो। आपके ही राजस्थान में बहुत सारे होते हैं। लेकिन पहले आप 10th लेवल पे अगर आप लोगों ने क्लियर किया तो 11th और 12th में मिलेगा 1250, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PG है ना, UG बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, और ये स्नातकोत्तर, ये जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आपको मिलेंगे 2000 रुपए प्रति माह। ये प्रोत्साहन राशि सरकार आपको देती रहेगी अगर 10वीं में आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हो। 12th में कला वर्ग के लिए अलग है, यानी कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अलग है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अलग है एग्जाम, ठीक है ना, और साइंस वाले बच्चों के लिए अलग एग्जाम है। तो सबके लिए एग्जाम है, उसका सिलेबस मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल देखिए 12th वाले बच्चे, जो 12th के बच्चे हैं उनको 11th तो गया उनका, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये वाला जो है ना, ये वाला उनको मिलेगा 2000 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपए UG और PG में प्रति माह 2-2000 रुपए इन बच्चों को मिलेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। पहले तो ये आप इसको चीज को समझो कि रुपए क्या मिलेंगे अगर आपका ST SC एग्जाम क्लियर होता है। बाय द वे, आपसे ST SC तो क्लियर नहीं हुआ, 90% से ऊपर अंक जरूर आए हैं आपके। कितने प्रतिशत से ऊपर? देखो कैटेगरी भी होगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट लगेगी, लेकिन आपके 90% से ऊपर अंक हैं तो आपको एक स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेगा। स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी आगे चल के बहुत वैल्यू होगी। स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे किसी भी इंटरव्यू में इस सर्टिफिकेट का जब आप यूज करोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रतिशत 80% से ऊपर है और 90 से कम है तो आपको एक डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट ये भी एक तरह का प्रोत्साहन सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट से भी आपको आने वाले भविष्य में किसी भी इंटरव्यू में, राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जरूर बेनिफिट मिलेगा अगर आपको 10th या 12th लेवल पे ये डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। आपसे ST SC क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर आपके 90% अंक है तो स्कॉलर सर्टिफिकेट कंफर्म है, उससे ऊपर वाले भी, और 80 से 90 के बीच वाले को डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। देखिए ये सर्टिफिकेट छोटे मोटे सर्टिफिकेट नहीं होते अभिभावकगण, मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे को इस तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं तो बच्चे के अंदर एक नई एनर्जी आती है, और वो नई एनर्जी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको यहां तक अगर समझ आया तो मैं आगे की चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, कि एग्जाम डेट कब है, कितना टाइम है हमारे पास तैयारी करने का। तो 20 दिसंबर, अभिभावकगण 20 दिसंबर को आपके बच्चे को ये एग्जाम देना ही देना है, ठीक है ना। 20 दिसंबर पहले से ही डेट घोषित कर दी गई है। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज होगा तो सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन आपको जरूर देगी। शुल्क क्या रहने वाला है? केवल मात्र जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपए, इसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए 175 रुपए का शुल्क रहने वाला है। ये आपको पे करना है, 300 रुपए या 175 रुपए। ये तो देखिए आम बात है, सरकार स्कॉलरशिप दे रही है तो इतना चार्ज तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। एक लंबे टाइम के लिए आपको स्कॉलरशिप भी तो देती है ना। आगे बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। भैया सिलेबस में हमारा एक सिलेबस है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये चाहे 10th का बच्चा हो चाहे वो 12th का बच्चा हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों में ही ये आएगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स मिलेंगे उसके, 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स मिलेंगे, और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का। कितना मिलेगा? 45 मिनट का। तो जो इस एरिया की, इसे रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं। तो आप लोग अगर अपनी बौद्धिक क्षमता के तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। 30 अक्टूबर को वो कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप लोग मेरे इस नंबर पर, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, अभिभावकगण, या नीचे भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कोर्स के बारे में,
तो आप लोग इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करें कि मैं ये कोर्स लेना चाहता हूँ। अगर आपके 50 में से 50 मार्क्स यहाँ पे सेव होते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाकी तो आप लोग अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, ये आपको स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो जो बच्चे ये लेना चाहते हैं, 30 अक्टूबर को कोर्स लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर कम से कम 70 से 80 रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, साथ ही साथ हर एक चैप्टर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर डाउनलोड करने को मिल जाएगी। उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, सोल्व कीजिए, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। मैं कहता हूँ STSC ही नहीं, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, वो सभी बच्चे इस कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। वो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपके लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा उस टाइम पे। 30 अक्टूबर इसकी डेट है, लॉन्चिंग डेट। चलिए, तो मैट आएगा आपका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट आपको मिलेंगे, और ये सभी में आएगा, ये 10th वाले में भी आएगा और 12th वाले में भी आएगा। और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस अब 10th का इसके अलावा क्या बच गया। 10th का एक आएगा LCT, लैंग्वेज टेस्ट। क्या है ये? लैंग्वेज टेस्ट। ये जो लैंग्वेज टेस्ट है ना, ये हिंदी और इंग्लिश आनी है, इसके अंदर ग्रामर आएगी। हिंदी और इंग्लिश की क्या आएगी? ग्रामर। जो 10वीं का बच्चा है उसके भी 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का, ठीक है। ये 10th वालों का भी आएगा, ये 12th वालों का भी आएगा। समझ में आया? 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 45 मिनट आपको दी जाएगी। तो ये मिलेगी लैंग्वेज के लिए। अगला है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपका सेट, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहले 10th का बता देता हूं। यह आएगा 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स और 90 ही मिनट आपको मिलेंगे। 1.5 घंटे में 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें क्या क्या आएगा, पहले 10th वाले बच्चे सुन ले। आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और मैथ आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 25-25 के आएंगे और बायोलॉजी और मैथ 20-20 के आएंगे। तो 90 नंबर, 90 क्वेश्चन, 90 मिनट। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, इतना डिटेल से मैंने इसीलिए आपको समझाया है। तो ये आप लोग 10th में जो पढ़ रहे हैं ना और 9th में जो पढ़ रहे हैं, अब याद आया मेरे को, जो बच्चा 9th में है और जो बच्चा 11th में है उसके लिए क्यों जरूरी है बेटा। 70% सिलेबस गवर्नमेंट ने खुद लिख के बोला है कि अगर 10th वाला बच्चा STSC दे रहा है, ध्यान से सुनना, अगर 10th वाला दे रहा है तो 70% सिलेबस 9th से देंगे हम। क्या कह रहे हैं वो? 70% 9th से। और 12th वाला बच्चा अगर पेपर दे रहा है तो वो कह रहे हैं कि 70% हम 11th से देंगे। इसलिए मैंने कहा था 11th और 9th वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये भी आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 70% एरिया तो वहीं से आएगा एग्जाम में। अगर आपने उसी की तैयारी नहीं की अभी से तो आपको अगले साल दिक्कत आएगी। तो आप लोग जो बच्चे कर चुके हैं, अभी 12th में हैं, वो तो जरूर देखें और पढ़ें, तैयारी करें, ठीक है। अब आते हैं बेटा 12th का सिलेबस। 12th का सिलेबस में क्या क्या आने वाला है देखिए भाई। 12th आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब बचता है कोई इकोनॉमिक्स ले लेता है और कोई मैथ ले लेता है ना, कोई इकोनॉमिक्स कोई मैथ। ये आएगा 23 क्वेश्चन, ये आएंगे 23 क्वेश्चन, ये आएंगे 23 क्वेश्चन और 23-69 और बच गए ये 21 क्वेश्चन। तो ऐसे करके 90 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आप 12th कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से, तो अकाउंट्स एक सिलेबस होता है आपका, चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। ये आएगा बेटा आपका पूरा 25 नंबर का, ठीक है। अकाउंट्स के बाद आपका आता है 30 नंबर का। इसके बाद आपका आता है बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बिजनेस व्यवसाय स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन जो होता है ना वो 30 क्वेश्चन। इसके बाद आपका और क्या आता है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ बच्चे मैथ भी ले लेते हैं। तो या तो मैथ या इकोनॉमिक्स के 30 क्वेश्चन आप ले सकते हो, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है वो, ठीक है। लास्ट आता है 12th साइंस। इसके तो बहुत बच्चे मिलेंगे, जो तैयारी करते हैं साइंस से। तो फिजिक्स आएगा उनका
30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री आएगा उनका 30 क्वेश्चन, और बच गया बायो और मैथ। क्या क्या बच गया? बायो और मैथ, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई एक आपको सोल्व करना है। बायो ले रखी है तो बायो वाला चूज करना, मैथ ले रखा है तो मैथ चूज करना है, एडिशनल ले रखा है तो आपकी मर्जी, कोई एक चूज करना। और ऐसे ही जो लैंग्वेज टेस्ट था उसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अब बताते हैं हाउ टू फिल, कैसे भरा जाएगा फॉर्म। तो आपको ये जो फॉर्म भरना है, इसके लिए जाना है आप लोगों को आपके अपने स्कूल में, और वहाँ के प्रधानाचार्य या जो भी पोस्ट सबसे हेड पोस्ट है वहाँ पर, उनसे आपको मिलना है, उनको बताना है मुझे मेरे बच्चे का ST/SC फॉर्म भराना है। ठीक है, या बच्चा जाके खुद बोल दे कि मुझे ST/SC फॉर्म भरना है। ST/SC फॉर्म भरते टाइम वो लोग हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपके पास अभी टाइम है। जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। ठीक है ना, आपके ई मित्र पर, नज़दीकी ई मित्र पर बन जाएगा। फिर आप लोग ये फॉर्म उनसे भरवाइए। शुल्क वो आपसे ले लेंगे 20 रुपये, स्कूल अपनी तरफ से एक्स्ट्रा शुल्क ले सकता है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है आपको नहीं फिल करना है, आपको जाना है अपने प्रधानाचार्य के। देखिए, वो लोग अपने आप से आपका फॉर्म नहीं भरेंगे, आप लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा और फिर वो आपका फॉर्म भरेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। ऐसे ही नई नई जानकारी मैं आपके बच्चों के लिए देता रहता हूँ, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो किसी भी तरह की, तो मैं ये यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।